मेरा इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आप लोगों के बीच हेरिडिटी का पार्ट 5 का वीडियो लेकर आया। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मेंडल ने द्विसंकर संकरण का प्रयोग किस प्रकार किए और किन पौधों पर इनका प्रयोग किए। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का प्रयोग करने के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधा का ही चुनाव किया। वो मटर का पौधा क्या था, जिसमें कि 2 कैरेक्टर लिए गए, अर्थात डायहाइब्रिड इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब 2 जोड़े विकल्पी लक्षण को लेकर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है तो उसे ही हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्लियर? अगर डायहाइब्रिड क्रॉस का परिभाषा लिखने के लिए आता है तो जब मेंडल अपने प्रयोगों में 2 लक्षणों को लेकर अर्थात 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों को लेकर जब हाइब्रिडाइजेशन किए या हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो उसे ही हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब इस डायहाइब्रिड क्रॉस में आप देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण इन्होंने लेकर प्रयोग किए। तो सबसे पहले मटर में देखा गया कि जो राउंड सीड होते हैं अर्थात मटर का जो बीज होते हैं उसका जो ऊपर का सीड कोट का जो स्ट्रक्चर होता है वो अगर राउंड होता है तो ये उसका डोमिनेंट कैरेक्टर माना जाता है। और उसके अंदर जो छिलका का कलर होता है अर्थात सीड कोट का जो कलर होता है वो अगर येलो होते हैं तो उसको भी डोमिनेंट माना जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस में लिए हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर में आप देखिए कि एक राउंड सीड और पीला उसका जो सीड कोट था, पीला रंग, बीज का कलर पीला, ठीक है। और दूसरा जो लिया गया था उसका अपोजिट वाला जो जीन लिया गया था वो जीन और वो लक्षण क्या थे? वो लक्षण थे हरा, माने कलर उसका हरा था और बीज का जो आकृति था वो झुर्रीदार था। आप इस तरह से समझें कि एक राउंड सीड है, एक झुर्रीदार सीड है, बीज है, और एक येलो है तो दूसरा ग्रीन है। तो 2 प्रकार के विकल्पी लक्षण वाले जोड़े के बीच में इन्होंने द्विसंकरण के लिए प्रयोग किए। अब देखिए इन्होंने जो डोमिनेंट कैरेक्टर लिए वो क्या क्या थे। डोमिनेंट कैरेक्टर में हम बार बार बोल रहे हैं कि गोल बीज और पीला कलर, और दूसरा जो इसका विकल्पी जोड़ा था वो क्या था? वो था झुर्रीदार बीज और हरा उसका कलर, यानी सीड कोट का कलर, ठीक है। बीज कवच का कलर जो होता है, रंग, वो लिया गया। अब इन दोनों के बीच में जब इन्होंने क्रॉस कराए तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ऐसा देखा गया है कि जितने भी सीड से पौधे तैयार किए गए वो सारे पौधे किसके जैसे हो गए? तो गोल मटर और पीला रंग का बीज का जितने भी पौधे तैयार हुए उसमें डोमिनेंट का कैरेक्टर उसमें देखा गया, अर्थात गोल बीज और पीला रंग, ठीक है। परंतु इन्होंने फिर इन फर्स्ट फिलियल जनरेशन से प्राप्त गोल और पीला मटर वाले सीड को ज़मीन के अंदर रोपा गया, और रोपने के बाद फिर इनसे जो पौधे प्राप्त हुए उनके बीच आपस में क्रॉस कराए। कहने का मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन से प्राप्त जो संतति थे उन संतति के बीच आपस में क्रॉस किए, और आपस में क्रॉस करने के बाद देखा गया है कि इनसे जो संतान पैदा हुए अर्थात फर्स्ट फिलियल जनरेशन से प्राप्त संतति जिसके अंदर की डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद थे, परंतु उसमें जो रेसेसिव का जीन था उसमें रेसेसिव के जीन भी मौजूद हुए। उससे 4 प्रकार के गैमीट बने, और 4 प्रकार के गैमीट बनने के बाद उससे जब
नए पौधे तैयार किए गए, अर्थात उसका जब प्रोजेनी तैयार किया गया है, तो उसमें देखा गया है कि 16 प्रकार के लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए, जिसमें कि उन्होंने रेशियो जब निकाले तो उसमें उनका रेशियो आया 9:3:3:1। तो ध्यान दीजिए कि इसका जो फेनोटाइपिक रेशियो आया डायहाइब्रिड क्रॉस का, वो आया 9:3:3:1, अर्थात 9:3:3:1। ठीक है, ये इसका फेनोटाइपिक रेशियो आया। तो फेनोटाइपिक रेशियो जो आया उसमें किन किन तरह के पौधे इसमें प्राप्त हुए। तो देखिए इसमें गोल पीला तो प्राप्त हुए ही, उसके साथ साथ अब देखिए इसके जो जीन होते हैं किस तरह से स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत इसमें लागू होता है। मतलब जीन स्वतंत्र रूप से एक दूसरे जीन के साथ सम्मिश्रण बनाते हैं, अर्थात कि जो गोल बीज है उसके अंदर हरे रंग का भी सीड उत्पन्न हुए, अर्थात गोल हरा भी प्राप्त हुए, और उसके साथ साथ झुर्रीदार के साथ पीला, जो कि बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर हैं। तो झुर्रीदार के साथ पीला हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, उसके अंदर मिश्रण हुए। तो झुर्रीदार के साथ पीला प्राप्त हुए और रिसेसिव कैरेक्टर वाला पौधे भी प्राप्त हुए, जिसमें कि झुर्रीदार बीज थे और उसके साथ साथ ग्रीन कलर था। तो यहाँ देखा गया है कि जो 9 प्लांट्स प्राप्त हुए, ठीक है, वो सारे का सारे किस तरह के पौधे प्राप्त हुए थे, वो सारे गोल और पीला बीज वाले प्राप्त हुए। जो 3 प्राप्त हुए रेशियो में, वो 3 क्या हुए, तो पीला बीजपत्र और इधर जो है झुर्रीदार, पीला बीजपत्र और झुर्रीदार बीज का जो आकृति थे। ठीक है, और फिर 3 जो प्राप्त हुए वो हुए राउंड के साथ ग्रीन, यानी राउंड के साथ गोल बीज के साथ ग्रीन कलर, वो 3 प्राप्त हुए। और अंत में जो 1 रेशियो प्राप्त हुआ वो किसका हुआ, तो झुर्रीदार और ग्रीन का प्राप्त हुआ। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन इसका जो जेनोटाइपिक रेशियो प्राप्त किए वो थोड़ा सा रेशियो लंबा है, वो हम आपको बताते हैं। वो रेशियो है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। तो इस तरह का रेशियो बना। तो आप अभी देखेंगे कि हम पेपर और पेन की सहायता से आपको समझाने वाले हैं। आप इसमें सीखेंगे कि गैमीट किस प्रकार बनाया जाता है। अगर 2 कैरेक्टर यानी 2 जोड़े विकल्पी लक्षण को लेकर जब प्रयोग किए तो उसमें गैमीट भी 4 प्रकार के बनेंगे। तो 2 कैरेक्टर अगर लिए तो 4 प्रकार के गैमीट बने। उसी तरह से अगर 3 कैरेक्टर लेंगे, 3 कैरेक्टर लेकर के हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो उसमें फिर कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे। तो इस तरह का गैमीट बनाने के लिए हम पेपर पे आपको समझाएंगे कि आप किस तरह से गैमीट बना सकते हैं। ठीक है, और उस गैमीट का हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, चेकर बोर्ड कैसे बना सकते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस का चेकर बोर्ड आप किस तरह से बना सकते हैं, उसका रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं। ये जो 9:3:3:1 का रेशियो आया वो किस तरह से आया। फिर इसका जो जेनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ये रेशियो किस प्रकार आया। तो ये आप अभी देखेंगे। आप ध्यान से देखिए, मैं इसको पेपर पे कराने जा रहा हूँ। हाँ, तो देखिए आज मैं सबसे पहले आपको गैमीट बनाना सिखाऊंगा। जब 2 कैरेक्टर लेकर अर्थात डायहाइब्रिड क्रॉस किया जाता है, डायहाइब्रिड क्रॉस किया जाता है, डायहाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें देखा गया है कि सबसे पहले अगर हम लक्षण को डिनोट करें तो कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, ये जो कैरेक्टर लिए हैं, ये कैरेक्टर है किसका, तो ये है राउंड सीड। देखिए उतना हम इसमें डिटेल नहीं लिखेंगे, राउंड केवल लिख देते हैं।
ठीक है, ये समझ लीजिए कि राउंड सीड है और इसका कलर जो है वो येलो है। तो अगर राउंड येलो लिखते हैं तो ध्यान रखिए ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो मटर के पौधा में एक कैरेक्टर ऐसा भी है जिसमें कि सीड राउंड है लेकिन उसका कलर कैसा है, येलो है। और दूसरा जो सीड लिया गया वो किस तरह से है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको हम कहते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। और ये कैसा होगा, ये होगा कॉन्स्ट्रिक्टेड, या इसको हम कहते हैं रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड सीड हुआ और इसका कलर हुआ ग्रीन। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। इसको अगर हिंदी में कहें तो गोल पीला सबसे अच्छा रहेगा, गोल पीला, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये हो गया आपका झुर्रीदार और हरा, ठीक है। अगर सीड बनाए तो देखिए इसका सीड ऐसे गोल होगा और ये झुर्रीदार है, तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से भी मटर का बीज देखा गया है, ठीक है। और इसका कलर, ये कलर जो है इसका पीला होगा, इसका ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है जीन को लिया गया है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस किया गया, तो ये है आपका पी जनरेशन। इसका जो गैमीट बनेगा, तो ध्यान दीजिए इसका जो गैमीट बनेगा ये किस तरह का बनेगा, तो एक कैपिटल आर आएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, एक स्मॉल कैपिटल वाई आएगा, ठीक है। ये गैमीट है, पी गैमीट है, ये इसको पी गैमीट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसमें गैमीट बनेगा वो स्मॉल आर बनेगा, स्मॉल वाई बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जब क्रॉस किया गया तो देखिए इसमें किस तरह से गैमीट क्रॉस करने के बाद इसमें किस तरह से संतान उत्पन्न होंगे। इसमें जो पहला पीढ़ी में संतान, इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसमें जो संतान उत्पन्न होंगे वो होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। ये कैसा होगा, ये भी होगा गोल पीला। देखिए ये गोल पीला है जरूर, परंतु इसके अंदर देखिए आर जो स्मॉल आर है ये झुर्रीदार का कैरेक्टर भी है और इसके साथ साथ इसमें ग्रीन का भी कैरेक्टर है, क्योंकि ये झुर्रीदार और ये ग्रीन को सूचित करते हैं। तो ये गोल पीला आप देख रहे हैं, जिसमें कि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर होने के कारण, यानी मेंडल का इसमें पहला नियम जो था लॉ ऑफ डोमिनेंट, वो लागू हो रहा है, इसलिए सारा का सारा पौधा ही गोल और पीला हो गए, ठीक है। अब इसमें आपस में जब क्रॉस कराया गया तो सेकेंड फिलियल जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को जब आपस में क्रॉस कराया गया, यानी गोल पीला है ये, ठीक है। जब आपस में ये क्रॉस किया गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसके जो गैमीट बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे वो देखिए। इसमें 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे, ठीक है। अब ये जो 4 प्रकार के गैमीट बनते हैं उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझिए कि इसको कैसे बनाते हैं। देखिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले कैपिटल आर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक स्मॉल आर भी ले लेंगे, फर्स्ट जैसे है वैसे ले लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ अब इसमें जो गैमीट बनाएंगे ये कैपिटल वाई लेंगे, इसमें स्मॉल वाई लेंगे, ठीक है। और इसमें भी क्या करेंगे आप, कैपिटल वाई लेंगे और इसके साथ साथ ये स्मॉल वाई लेंगे। अब देखिए इसका गैमीट कैसे बनेंगे वो देखिए। अब इसको अगर हम गैमीट बनाते हैं तो इसमें किस तरह के गैमीट बनेंगे वो देखिए। यहाँ से बनेंगे आपको कैपिटल आर और कैपिटल वाई। कैसे बनेंगे, देखिए इसको ले लीजिए, ठीक, फिर इसको लीजिए। इसका गैमीट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसका गैमीट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसका गैमीट बनेगा आर और स्मॉल वाई। तो इस तरह से गैमीट आप बना सकते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक भी गैमीट अगर बनाना होता है तो इसको हम इसी रूप में क्या करते हैं, गैमीट को बना लेते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी गैमीट बन जाएंगे और यहाँ गैमीट बन जाएंगे। तो फिर बताइए, इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं।
इसका गैमीट क्या क्या बनेगा, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई जैसा कि पहला बना है, एक सेम उसी तरह से बनाएंगे, और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा, और दूसरा बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और तीसरा चौथा जो बन जाएगा वो बन जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये है गैमीट बनाने का तरीका। तो आप देखिए इसमें जो गैमीट बना है ये तरीका बहुत अच्छा है, इस तरीका से ही आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गैमीट बना है दोनों, इसको हम चेकर बोर्ड की सहायता से दिखाएंगे कि जब ये आपस में क्रॉस किया, अर्थात इसका जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो दो प्रकार के फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो आपस में इसको क्रॉस किया गया, तो ये 4 प्रकार के गैमीट जो बनेंगे, ये 4 प्रकार के गैमीट को हम किस तरह से यहाँ पे चेकर बोर्ड के सहायता से दिखाएंगे। तो आप देखिए इसको हम चेकर बोर्ड के रूप में दिखा रहे हैं, इसको गौर करिए, तब आप जो है निकाल सकते हैं इसमें कौन सा रेशियो, तो फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका चेकर बोर्ड कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखिए। आपको गैमीट याद है ना, 4 प्रकार के गैमीट हम बनाए थे, उसको थोड़ा सा याद रखना है। ये 4 के गैमीट कैसे बनाए हैं, तो पीछे बना हुआ है, उसको हम इसमें सजाते हैं। तो जैसा कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देख चुके हैं कि किस तरह से हम इसको सजाए थे, उसी तरह से यहाँ भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक चेकर बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं। इस चेकर बोर्ड में एक इधर लेंगे मेल, इधर लेंगे फीमेल, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, धैर्य से देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कुछ न कुछ। अब यहाँ पे देखिए एक लेंगे मेल गैमीट, मेल गैमीट लेंगे, ठीक है, और इधर आपका फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, यानी इधर गायनेसियम होगा तो इधर एंडोसियम होगा, ठीक है। पेड़ पौधा है इसलिए गायनेसियम और एंडोसियम लेते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, चूँकि 4 प्रकार के गैमीट जब बना तो इसका खाका भी हम 4 ठो ही खींचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा खाका, और ये हो गया आपका तीसरा और चौथा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी आपको 4 खाका खींचना पड़ेगा, एक हो गया, 2 हो गया, और ये चौथा, ठीक है। अब देखिए जो जो गैमीट लिए हैं, कैपिटल आर वाई बना था, याद करिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई बना था, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई बना था, उसके बाद देखिए आर और वाई ये बना था, है ना, याद है ना, ऐसा ही गैमीट बना था। तो जो गैमीट इधर हम लेंगे मेल के अंदर, वही फीमेल के अंदर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हम सेल्फ पोलिनेशन करा रहे हैं और दोनों एक ही तरह के पौधे के बीच में करा रहे हैं, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल आर वाई, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे हो जाएगा आर वाई। अब देखिए इसमें जब क्रॉस कराते हैं तो किस तरह का रचना मिलता है। तो देखिए हम इसको सजा कर लिखते हैं, आप लोग भी ऐसे लिखिएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई, ठीक है, ये स्मॉल आर है। अच्छा, इसमें आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, देखते जाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसको देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसमें देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें देखिए आर एकदम छोटा छोटा, कैपिटल वाई बड़ा कैपिटल वाई बड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर देख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर
स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ बोलिए आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे देखिए आर आर वाई वाई, सब छोटा ही है, ठीक है। अब ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट कैसा है? तो देखिए, आप गौर से देखिए, जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई आपको मिल जाता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को लेकर पैदा होता है, अर्थात वो डोमिनेंट कैरेक्टर को ही शो करेगा। तो ये देखिए, ये आपका गोल पीला होगा, ठीक है। ये देखिए, इसमें कैपिटल है और इसमें कैपिटल वाई है, ये भी गोल पीला होगा, गोल पीला, ठीक है। ये क्या होगा? ये भी होगा गोल पीला, क्योंकि इसमें भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, ठीक है। ये भी हो जाएगा गोल पीला। तो देखते जाइए गोल पीला कितना मिल रहा है, ठीक। फिर देखिए ये वाला गोल पीला, गोल पीला कैसे? देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। अच्छा, इसमें देखिए ये स्मॉल वाई है, तो इसमें आपका गोल तो आएगा जरूर क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर वाई वाला नहीं है, तो ये पीला नहीं हो करके ये चूँकि ग्रीन को डिनोट करता है इसलिए यहाँ पे हरा हो जाएगा। तो गोल के साथ देखिए हरा का भी मिश्रण हो गया। यहाँ पे बोलिए क्या हो गया? गोल पीला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोल हरा। हरा क्यों हुआ? गोल इसलिए हुआ तो कैपिटल आर है, क्योंकि दोनों वाई वाई स्मॉल है इसलिए हरा हुआ। इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा गोल पीला, इसमें गोल पीला, इसमें देखिए इसमें स्मॉल आर आ गया, इसलिए यहाँ पे झुर्रीदार हो जाएगा, झुर्रीदार और पीला हो जाएगा, हरा नहीं होगा, झुर्रीदार पीला होगा। अब ये बताइए, ये भी झुर्रीदार पीला होगा, झुर्रीदार पीला, ठीक है। अब यहाँ बताइए क्या होगा? ये गोल पीला फिर हो जाएगा, गोल पीला। और ये कैसा होगा? गोल हरा होगा कि नहीं? गोल हरा। अच्छा, इसमें क्या होगा? झुर्रीदार, और कैपिटल वाई है पीला, और यहाँ पर क्या होगा? झुर्रीदार, झुर्रीदार और क्या हो जाएगा? ये हरा हो जाएगा, ठीक। अब आपको हम चयन करने के लिए यहाँ पे बोलते हैं, जब हम फेनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं, फेनोटाइपिक रेशियो जब निकालते हैं, ये देखिए मेंडल का जो लॉ ऑफ ये क्या नाम है से, जो इसका थर्ड जो मेंडल का लॉ है जिसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, वो यहाँ पे लागू होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए गोल के साथ हरा का भी मिश्रण हो रहा है और झुर्रीदार के साथ पीला का भी मिश्रण हो रहा है, इसीलिए वो कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन, माने स्वतंत्र रूप से जीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको फेनोटाइपिक रेशियो जब निकालते हैं तो गोल पीला कितने हैं? अगर हम निकालते हैं इसका तो गोल पीला, ठीक है, और दूसरा रेशियो आएगा गोल के साथ हरा, तीसरा रेशियो आया झुर्रीदार के साथ, झुर्रीदार के साथ झुर्रीदार के साथ पीला, और एक रेशियो आएगा झुर्रीदार और हरा, ठीक है। तो देखिए इसमें आप काउंट कीजिए, 1 2 गोल पीला काउंट कर रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 8 के बाद 9। देखिए गोल पीला आपका 9 आया, इसको 9 लिख लीजिए, ठीक है। अब गोल हरा खोजिए, इसमें कहाँ कहाँ पे? देखिए गोल हरा 1 मिला यहाँ, ठीक है, गोल हरा 1 मिला, गोल हरा दूसरा मिला यहाँ, ठीक है, एक और गोल हरा मिलेगा आपको, यह देखिए एक गोल हरा एक यहाँ पे मिला, तो 3 गोल हरा मिल गया, ठीक है। अब झुर्रीदार पीला देखिए कहाँ कहाँ है, 1 यहाँ मिला झुर्रीदार पीला, फिर देखिए झुर्रीदार पीला 1 यहाँ मिला, और झुर्रीदार पीला देखिए 1 यहाँ मिला, तो टोटल कितना हुआ? 3 इसका भी हुआ, और
अब एक ही है जो झुर्रीदार हरा मिला। तो आप अब पूरी तरह से समझ गए होंगे इस प्रयोग से। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस का ये सेकेंड फिलियल जनरेशन है। डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या है, F2 जनरेशन है, जिसमें कि आपको इस तरह के पौधे प्राप्त हुए, जिसमें कि आप देख सकते हैं 9:3:3:1 इसका फेनोटाइपिक प्राप्त हुआ। और अगर इसका जेनोटाइपिक देखेंगे, जेनोटाइपिक रेशियो अनुपात, तो इसमें एक जीन भी अगर उल्टा पुल्टा हो गया है तो इसका रेशियो क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसका रेशियो अगर निकाल के देखेंगे, आपका जीन के आधार पर अलग अलग जीन अगर देखेंगे तो एक तरह का जीन, एक देखिए एक है ये 1:1:2:4:2:1:2:1:1। तो ध्यान रखिएगा कि ये रेशियो जो है इसमें जेनोटाइपिक रेशियो आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में। तो हम समझते हैं कि आप इस डाइहाइब्रिड क्रॉस को मटर के पौधा में बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, आप ज़रूर समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझा भी दिए हैं, उसके साथ साथ पेपर वर्क भी कर दिए हैं, इसलिए असुविधा नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।